सीधे आपको बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हुई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा में संगठन को मजबूती देने समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा होने की संभावना जताई जा रही थी। बहरहाल अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब इसको लेकर तमाम जानकारी सामने आएगी, उससे भी आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। अभी के लिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां इंदिरा भवन में जो बैठक चल रही थी फिलहाल खत्म हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की है। तस्वीरें देखिए। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान मंथन जारी था। कयास लगाए जा रहे थे कि नेता विपक्ष को लेकर भी बैठक में मंथन हो रहा होगा, और अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे सभी एजेंडों को लेकर जानकारी सामने आने लगेगी। दिल्ली के इंदिरा भवन में ये बैठक चल रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की थी। साफ तौर पर हरियाणा में संगठन को मजबूती देने कांग्रेस के प्रारूप को एक बार को लेकर ये पूरी चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई। एक बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि कांग्रेस में बैठकें तो होती हैं लेकिन बेनतीजा निकलती हैं, तो क्या इस बैठक का कोई परिणाम निकलकर सामने आएगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज थी। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बीके प्रभारी बीके कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जब ये संबोधन करेंगे उसमें तमाम एजेंडों को लेकर वो जानकारी देंगे और इसी दौरान ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मंथन कितना सफल रहा है और इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। यहां पर कई दिग्गजों की मौजूदगी देखी गई थी। तमाम अहम बिंदुओं को लेकर कयास जताए जा रहे हैं कि बैठक के दौरान मंथन हुआ होगा। नेता विपक्ष के नाम पर भी मंथन होने की बात कही जा रही है। हरियाणा में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सभी के बीच एकजुटता लाई जाए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर क्या रणनीति होगी। हो सकता है इन सभी बातों को लेकर बैठक में चर्चा हुई हो। अभी थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर मंथन का ये मुख्य एजेंडा क्या था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज बैठक का हिस्सा रहे। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में ये बैठक चल रही थी। बताया जा रहा था कि हरियाणा में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तमाम अन्य ज्वलंत मुद्दों को भी इस बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। पार्टी में एकजुटता को बढ़ाने के लिए भी बैठक में मंथन हुआ। गुजरात के मंडा जिलों में मजबूत जिले बनाए। सर नेशनल का नहीं हो पाया सर हुड्डा सर, नेशनल का नहीं हो पाया, लोगों का नहीं हो पाया सर, नेशनल मीडिया का नहीं हो पाया। वो सारे भीड़ में आगे की तरफ आ गए थे। सर क्या बैठक हुई और बैठक में अगला कार्यक्रम जो अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी ने फैसला किया था, पहले जिलों पे करेंगे, फिर असेंबली वाइज करेंगे, फिर घर घर कार्यक्रम करेंगे और जिलों का गठन उस पे करेंगे। कोई हर जिले में सीनियर आदमी जाकर अच्छा सीएलपी को लेकर सर कुछ फैसले आप लोगों करेंगे। आज तो ये कार्यक्रम सर जम्मू कश्मीर संविधान बचाने के लिए जो कार्यक्रम है उसको जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सर एक हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। ये भी देखे गए क्या?
हरिप्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है कि आखिर इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जानकारी सामने आ रही थी कि नेता विपक्ष समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। तमाम ज्वलंत मुद्दों को भी इसमें जोड़ा गया होगा। हरियाणा में संगठन को मजबूती देने को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तमाम दिग्गज शामिल होने के लिए पहुंचे और तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। देखिए, कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही थी। नेता विपक्ष, हरियाणा में संगठन की मजबूती और तमाम मुद्दे जिनको लेकर कयास जताए जा रहे थे कि इस बैठक के दौरान मंथन हो रहा होगा। और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। कई बार ऐसी भी चर्चा की जा रही थी कि कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी रहता है, लेकिन हर बार बैठकें बेनतीजा निकलती हैं। अब इंतजार होगा कि क्या इस बैठक का कोई परिणाम निकलकर सामने आ पाया है या कई बार की तरह इस बार भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हुई। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की। तमाम अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन किया गया। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की यह बड़ी बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हो रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है कि आखिर इस बैठक के दौरान किन मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, क्या कुछ नतीजा इस बैठक का निकलकर सामने आया है, क्या नेता विपक्ष को लेकर कुछ क्लैरिटी मिली है, इसको लेकर भी जानकारी अभी देने वाले हैं। रघुवीर कादियान और तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा रहे। हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में ये बैठक हो रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा रहे। कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद रहे। बीबी बत्रा, गीता भुक्कल समेत कई नेता बैठक का हिस्सा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कैसे कार्यकर्ताओं में एकजुटता लानी है, खासकर विधायकों को लेकर भी हो सकता है कि इस बैठक में मंथन हुआ हो। जिस तरीके से विधायकों में नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, बहुत जरूरी हो जाता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए विधायकों की एकजुटता बनी रहे। हो सकता है इन सब बातों को लेकर भी मंथन हुआ हो। बहरहाल अभी ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही समय बाद जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर बैठक का मुख्य मुद्दा क्या रहा था, बैठक के दौरान किन किन बातों को लेकर मंथन हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक आयोजित की गई थी। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा में संगठन को कैसे मजबूत करना है। सर, आप लोग कार्यक्रम करेंगे, 40 दिन का आपने प्रोग्राम बनाया है जिला स्तर लेवल पे, लेकिन आपके वो जिला अध्यक्ष ही नहीं है, तो कैसी ये नेतृत्व, किस नेतृत्व में हो जाएगा? आप देखना, अभी सारा काम सही होगा। क्योंकि आपकी जो बात है वो भी सही है कि जिला अध्यक्ष नहीं, तो उनके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट तो करना है ना, वो जल्दी हो जाएगा। संगठन कब फिर हो पाएगा सर? ये तो क्योंकि 7 महीने चुनाव को हो चुके हैं, फैसले भी आ चुके, न CLP हो पा रहा है, न संगठन आप लोगों का तय हो पा रहा है, फिर आगे आप लोग कैसे इसको आगे और बढ़ाएंगे? कार्यक्रम भी आपको सफल बनाने होंगे। हरियाणा में तो सिर्फ ये है कि कांग्रेस को मोबिलाइज करके लोगों में भेज दो। हरियाणा में कांग्रेस बहुत
मजबूत है और तेजी से करोगे तो और मजबूत होएगी, उसके लिए बात हुई है। और जैसे 40 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो लोगों को इस तरीके से काम सौंपा जाएगा वो अपने उस काम को उतना कर दें तो हरियाणा की कांग्रेस वाइब्रेंट हो जाएगी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप कहो कि दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं वाइब्रेंट, हरियाणा में अभी कांग्रेस के अंदर लोगों में बहुत, और फिर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ कभी लोगों में तो पकड़ है नहीं। अब जो पकड़ है वो सिर्फ राज की है, लोगों की पकड़ तो नहीं है। सर जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ है, आपने कहा था कि इस बैठक के अंदर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जम्मू कश्मीर इनसे वादा, मेरा वादा था इस बैठक में आपने कहा सर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, निष्कर्ष यही निकला है कि बहुत तेजी से कांग्रेस हरियाणा में लोगों में जाएगी और जो भी बड़ी चीजें जिनका आज खतरा है, आपको भी लगता है आप भी उस खतरे में शामिल हो और इसलिए थोड़ी सी आप ऊपर उभर के आओ, वरना तो ये जो मीडिया है कहीं इसका भी पूरा व्यापारीकरण ना हो जाए, किसी एक आदमी को ना चला जाए। सर जम्मू कश्मीर की एक घटना पर आप इसका सवाल ले लो फिर ले लो। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें कुछ टूरिस्ट घायल हुए हैं, कैसे इस पूरी घटना को आप देखते हैं? क्योंकि अमूमन पहले ऐसा नहीं होता था कि टूरिस्टों पर हमला किया। देखिए, अब कहीं ना कहीं ये भी एक शायद उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, जो टेररिस्ट हैं, कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसको भी ढूंढें। वरना वैसे ये इंटरनेशनली कोई भी आज, चाहे यूक्रेन की और रशिया की बात है, चाहे हमास वाले और वो दूसरे हैं, ये कुछ ना कुछ नियम होते हैं इसमें, उन नियमों का उल्लंघन है ये, मैं ये जरूर कहूँगा। और टेररिस्ट को खुद बने हुए नहीं, बनाए हुए हैं, और जिनके बनाए हुए हैं उनको इस बात का होना चाहिए, अगर वो इंटरनेशनली इन बातों को समझते हैं कि इस तरह के टारगेट, हाँ, जब कोई आर्मी की इंस्टॉलेशन पे या और बातें हैं वो तो समझी जा सकती हैं, क्योंकि टेररिस्ट का तो काम ही है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत बात है और इससे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और नुकसान इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ा सोर्स तो टूरिज्म है। ठीक है सर, आपने कहा था कि संगठन का विस्तार होना जरूरी है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद कांग्रेस नेताओं के तमाम बयान सामने आए। कांग्रेस नेता शमशेर गोगी का बड़ा बयान सामने आया। 25 अप्रैल से लेकर 10 जून तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 3 मई से लेकर 10 मई तक जिला स्तर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर बैठक होगी। और संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से बैठक समाप्त हो गई और इस बैठक के बाद तमाम नेता का एक ही स्वर है कि कांग्रेस की जो मजबूती है, जो कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से उनको जोड़ा जाए और एक बार फिर संगठन को खड़ा किया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी धरातल पर फिर कहीं ना कहीं नए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ेगी। और साथ ही साथ अब लगातार जो कांग्रेस के कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा, जिसमें जिस तरीके से आज प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस बैठक को बुलाया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेसी आपसी मतभेद थे उनको भी दूर करने की बात कही गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीएलपी लीडर को लेकर भी कयास लगाया जा रहा था कि अभी तक जो है उसका चुनाव नहीं हुआ, तो साफ तौर पे उनका यही कहना था कि जिस तरीके से जब भी कोई बैठक होती है तो सीएलपी लीडर को लेकर भी चर्चा की जाती है। आप देख सकते हैं पीछे कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इस बैठक का जो एजेंडा था वो बिल्कुल साफ था कि किस तरीके से कांग्रेस
के जो कार्यकर्ता उनके अंदर ऊर्जा भरना और एक सही दिशा में वो काम करें। और जिस तरीके से हम बात करें तो 25 अप्रैल से लेकर 10 जून तक संविधान बचाओ अभियान की जो शुरुआत है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसमें से 3 मई से लेकर 10 मई तक जिला स्तर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 11 मई से 17 मई तक विधानसभा सत्र पर बैठक होगी और साथ ही साथ मैं बात करूं तो 20 मई से 30 मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान चलाएगी कांग्रेस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो रूपरेखा है अब कांग्रेस ने तैयार कर लिया और इसी के चलते कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर तमाम एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जैसा कि आपने बताया पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, लेकिन देखिए विधायकों की नाराजगी को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ विधायक नाराज जरूर थे, लेकिन आज इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे हैं वो खिलते नजर आए, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे रायशुमारी की गई, उनसे चर्चा की गई किस तरीके से अब कांग्रेस परिवार को और मजबूत किया जाए, किस तरीके से एक बार दोबारा से संगठन को खड़ा किया जाए। इन तमाम पहलू को लेकर तमाम लोगों के जो है सुझाव लिए गए। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं जिस तरीके से कुलदीप शर्मा, करण दलाल कहीं ना कहीं बैठक से बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, तो हम इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर, किन एजेंडे को लेकर जो है चर्चा की गई, क्योंकि लाजमी है इस बैठक का कई मायनों में खास कहीं ना कहीं ये बैठक रही थी और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा कि आखिरकार किन एजेंडों को लेकर दलाल साहब आज बैठक थी, किन एजेंडों को लेकर चर्चा की? आज जो बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से संविधान को अपमानित करने में लगी हुई है, संविधान की मर्यादाओं को, धाराओं का जो दोहन हो रहा है, उसकी वजह से जो देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं चौपट होती जा रही हैं और देश की आजादी खतरे में होती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लॉलेसनेस है चारों तरफ, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और जो अमीर आदमी है वो अमीर होते जा रहे हैं। तो वक्त आ गया है, आज कांग्रेस का ये फैसला हुआ है कि आने वाले दिनों में गांव से लेकर के शहरों तक, शहरों से लेकर जिलों तक, जिलों से राजधानी तक संविधान की उल्लंघनाओं का वर्णन किया जाएगा। आज हरियाणा की क्या हालत बीजेपी सरकार ने बना दी है, उनके हालात को आंकड़ों के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा और इस आंदोलन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहते हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि धर्म की आड़ में देश का दोहन इसी तरीके से ये करते रहेंगे, तो कांग्रेस के लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और लड़ाई आर पार की होगी, चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े या कानून से लड़ना पड़े। हम भाजपा के संविधान विरोधी रवैये को हर तरीके से रोकने का काम करेंगे। संगठन को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? संगठन पिछले काफी सालों से नहीं मिला, 2 चुनाव बिना संगठन के कांग्रेस ने लड़े हैं, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतती कांग्रेस ने नजर। जी, वो खामियाजा अब हरियाणा में आदत बन चुकी है। संगठन नहीं है इसका नुकसान है, लेकिन हर हल्के में जो हमारे उम्मीदवार हैं, आज हमारे जो इंचार्ज श्री बीके हरिप्रसाद जी ने कहा है कि हमारे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हर हल्के के अंदर, चाहे वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं या विधानसभा के, वो मिलकर के अभियान चलाएंगे। उनके ऊपर विधायक और हमारे पार्टी संगठन की कमेटी गठित की जाएंगी और संगठन का अब इतना हमें असर नहीं आएगा, क्योंकि अभी चुनाव में सभी कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर के चुनाव को लड़ने का काम कर चुके हैं। तो इसमें भी पार्टी मिलकर के और हरियाणा के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो बिल्कुल जिस तरीके से दलाल साहब ने साफ तौर पे बताया कि संगठन अपने प्रभारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी उदयमान जी हैं, प्रभारी जी हैं, आप आराम से अध्यक्ष आराम से बताइए। अध्यक्ष जी बोलेंगे। आज इस कांग्रेस के जो हमारे 90 हल्के हैं, उनमें जो चुनाव लड़े थे, जिसमें 37 हमारे एमएलए जीते हैं, 52 हमारे लूज कर गए थे, वो सभी 89 वो लोग बुलाए थे और जो हमारे 10 लोकसभा की सीटें, जिसमें 9 पे हम चुनाव लड़े थे, वो हमने उनको बुलाया था
और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 40 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जो अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था, उसमें न्याय पथ जो कार्यक्रम उसमें आया था, जो वहाँ पर अप्रूव किया था, उसमें संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो इस समय जो चाहे वो सामाजिक न्याय है, चाहे आर्थिक न्याय है, और देश में जिस तरह से आज जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको तहस नहस करने का भाजपा सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आज जिस तरह से न्यायालय पर, सर्वोच्च न्यायालय को भी के खिलाफ जिस तरह की भाजपा के नेताओं द्वारा जिस तरह की जो बातें की जा रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के हमने ये कार्यक्रम बनाया है कि भी पूरा 30 मई तक के प्रोग्राम हमारे होंगे। सभी जिलों में रैलियां होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, मीटिंग होंगी, सभी फिर विधानसभाओं में मीटिंगें होंगी, और उसके बाद फिर डोर टू डोर प्रोग्राम हमारे चलेंगे। और जहां सारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जो सारे इनको और जिस तरह से हमारे नेताओं के साथ ये सरकार जिस तरह से झूठे मुकदमे राहुल जी पे, सोनिया जी पे जो दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, ईडी को एक हथियार बना, एक राजनीतिक हथियार इन्होंने बना के रख दिया है। जो नेशनल हेराल्ड या कौमी एकता नवजीवन जो न्यूज़पेपर जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिनकी स्थापना की थी 1937 में, और उसमें जो उस समय की एक आवाज़ बनकर के आई थी इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, देश की एक आवाज़ थी, उस नेशनल हेराल्ड और जो उनके जो दो हमारे जो तीसरे जो तीनों जो न्यूज़पेपर थे, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें जब नुकसान में आए तो उसको एक लोन दे करके, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस करके हमारे नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया। उसमें बिल्कुल इनको भाजपा सरकार को हम बेनकाब करेंगे, अपना जमीन पर ले जा करके, बिल्कुल ग्राउंड पर ले जा करके सारे मुद्दों को हम लोगों के सामने रखेंगे। हरियाणा कांग्रेस का निर्माण और सीएलपी लीडर का चयन कब होता है? इस समय आज का जो एजेंडा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो प्रोग्राम उस तरह से बनेंगे, अभी आपको सारी चीज़ बता देंगे। और जहाँ तक संगठन का और सीएलपी का, वो तो पहले आपके बीच में पहले भी कई बार ये बात बता चुके हैं, वो अलग से मैटर है, वो चल रहा है। जैसे वो पूरा होगा वो आपको सबको बता दिया जाएगा। सत्ता पक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि काफी महीने हो गए मगर अब तक समय लग गया। नहीं, सत्ता सर आला कमान ने सभी डीसीसीज के साथ बैठक कर चुके हैं, हालांकि हरियाणा उसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाया क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल पे डीसीसी नहीं तय होता। आप लोग क्या इसको गंभीरता से ले रहे हैं या अभी वक्त लगेगा इसको तय करने में? और क्योंकि आपने 40 दिन का प्रोग्राम भी तय किया है, तो जब कौन नेतृत्व करेगा जमीन पर? घर घर अभियान कैसे पहुंचे? ये जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अभी 11 साल से नहीं है हरियाणा में। अभी पिछले एक बेलगाम, अहमदाबाद और परसों 19 तारीख को जो इधर बैठक हुआ पदाधिकारियों का, उसमें तय किया है गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम लिया है हम लोग, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कैसा गठन करना है, उसके तहत हरियाणा में भी गठन होगा। जहाँ तक के ये जो हम लोग इस आंदोलन को डिक्लेयर किया है, उसको जो हमारे जो कैंडिडेट्स थे 90 कैंडिडेट्स, वो लोग अपना अपना जिलों में पूरा ताकत के साथ वो करेंगे, बाकी सारे कांग्रेसी उसके साथ मिलके करेंगे। जहाँ तक के इस कार्यक्रम का सवाल है, बेलगाम में एआईसीसी सेशन हुआ, वर्किंग कमेटी हुआ, अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी हुआ, परसों 19 तारीख को भी पदाधिकारियों का मीटिंग में तय हुआ है। देश में संविधान बचाओ अभियान का जो 40 दिन का कार्यक्रम दे चुके हैं एआईसीसी, हर प्रदेश में, जिले में, ब्लॉक में और विधानसभा स्तर पे और घर घर में जाके पूरा
40 दिन में पूरा प्रदेश में हम लोग इसका अभियान छेड़ेंगे, क्योंकि लगातार 11 साल से, जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो आरएसएस के तहत जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है उसके खिलाफ जन जागृति करने के लिए हम लोग इस अभियान को छेड़े हैं। इसके तहत पूरा प्रदेश में होगा। जहां तक कि नेशनल हेराल्ड का सवाल है, 2014 में ही सुब्रमण्य स्वामी जब ईडी में फाइल किया था, जो ईडी ऑफिसर ने उसको खारिज कर दिया था। फिर नया ईडी आके प्रताड़ित करने का एक तरीका बना लिया है। इसके संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इलेक्शन कमीशन तक ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। इसके खिलाफ जोरदार से हमारा अभियान चलेगा। जहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का सवाल है, ना कोई पैसा लिया है ना कोई पैसा दिया है। ये कांग्रेस का ये जो नेशनल हेराल्ड है 1937 में बनाया है, एक कांग्रेस का न्यूज़पेपर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। ना कोई पैसा दिया है ना कोई पैसा लिया है। ये नॉन प्रॉफिट, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इधर कोई इन लोगों को, हमारे यहाँ कहावत है, जो गोल गोल करके कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाब नहीं होंगे। जब मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करें कि जल्दी बाबा हो गया। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने इस बैठक को लेकर के जानकारी दी है। यानी कि आज भी इस बैठक में भी न संगठन को लेकर के कोई बातचीत हुई है और न ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, बल्कि जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला सामने आया पिछले दिनों, जो चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई है कोर्ट में, उसी को लेकर के यहाँ पर मंथन किया गया और उसी के बारे में अब आंदोलन चलाने की बात, अभियान चलाने की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही गई है। और जो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार रहे कांग्रेस के, चाहे वो जीते हैं या हारे हैं, उन्हीं नेताओं के नेतृत्व में अब ये कार्यक्रम जो है वो चलेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद ये अहम जानकारी देते हुए नजर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद। उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बैठक हुई और बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने अध्यक्षता की है और ये जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से अभियान जो है वो अब चलाया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के। और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो या इलेक्शन कमीशन हो, सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को बेनकाब करेंगे, घर घर जाएंगे और 40 दिनों तक ये अभियान जो है वो चलने वाला है कांग्रेस का। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, हरियाणा की बैठक हुई है। बैठक से पहले कई तरह की कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन संगठन को लेकर के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ये कहते हुए नजर आए कि गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिला अध्यक्ष चुनने को लेकर के और उसी के आधार पर हरियाणा में भी संगठन जो है वो बनाया जाएगा। यानी प्रोजेक्ट। प्रभारी जी, आज बैठक रखी गई है, किन चीजों को लेकर डिस्कस किया गया, क्या निष्कर्ष निकला? संविधान बचाओ आंदोलन के 40 दिन का प्रोग्राम दिए हैं, उसके बारे में चर्चा होगा। घर घर कांग्रेस कार्यक्रम में किस तरीके से पहुंचे? पिछले 11 साल से कांग्रेस का हरियाणा में संगठन, ठीक है, सब हो जाएगा। अभी नया तरीके से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का संगठन होगा। इसके लिए गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग शुरुआत किए हैं। अब 25 तारीख से उधर होगा। उसी मॉडल पे हर राज्यों में होगा, हरियाणा में भी होगा। तो वो चुनाव बिना संगठन के कांग्रेस लड़ी और कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस चुनाव संगठन के, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। हमेशा हम चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता का बल पे। हम लोग राजनीतिक तरफ से हम जीते हैं, टेक्निकली हमारे हरियाणा में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ शामिल हो गया था बीजेपी के साथ। सीएलपी लीडर को लेके भी कहीं ना कहीं बाद में बहुत बोल चुका हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ये थे कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि 40 दिन का प्रोग्राम कांग्रेस ने बनाया और साफ तौर पर घर घर कांग्रेस कार्यक्रम और संविधान बचाओ कार्यक्रम चला है। जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए, साफ तौर पर यही कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर हो गए और कहीं ना कहीं संविधान के साथ वो मजाक करती नजर आ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 40 दिन का जो अपना शेड्यूल बनाया और
लगातार अब लोगों से वो संपर्क करेगी, घर घर कांग्रेस जाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी। और साफ तौर पर संगठन को लेकर भी उन्होंने यही कहा है कि जल्दी अब कांग्रेस का हरियाणा के अंदर संगठन देखने को मिलेगा, जो कि लगातार अब नए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जोड़ेगी और तमाम विधायक हो, सांसद हो, पूर्व मंत्री हो या फिर पूर्व विधायक हो, वो भी अब कहीं ना कहीं एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए धरातल पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, लेकिन अगर बात की जाए, जब आपने भी सवाल उनसे पूछा प्रभारी से, इससे पहले भी मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि जब संगठन नहीं है तो किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो गोलमोल जवाब देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैठक से पहले ये उम्मीद थी कि संगठन को लेकर के और नेता विपक्ष को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल हितेंद्र, इससे पहले भी कांग्रेस की मीटिंग हुई है, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल के सामने नहीं आया कि वो चाहे सीएलपी लीडर की बात हो या संगठन को लेके हो। लेकिन आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी ये कहते जरूर नजर आए कि जल्दी संगठन देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 11 साल की मैं बात करूं तो 11 साल से जितनी भी मीटिंग हुई उसमें यही कहा जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस का संगठन देखने को मिलेगा। लेकिन 11 साल से हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं बना, यही एक बड़ा कारण कि कांग्रेस के विधायक से लेकर कार्यकर्ता भी नाराज नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी वो दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन इस बैठक के बाद इतना तो तय हो गया कि कांग्रेस अब धरातल पर जरूर कहीं ना कहीं नजर आएगी, क्योंकि 40 दिन के जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, वो कांग्रेस ने तैयार किया है। घर घर कांग्रेस और संविधान बचाओ, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस नजर आएगी और जनता के बीच में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आएगी। तो साथ ही साथ प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में कांग्रेस अब करने जा रही है। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम 40 दिनों तक चलने वाला है, लेकिन 40 दिनों में क्या कुछ रहने वाला है शेड्यूल, और कब से कब तक का ये कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस ने 40 दिन का जो शेड्यूल है वो बनाया और 25 अप्रैल से 10 जून तक संविधान बचाओ अभियान चलाएगी कांग्रेस। इसी के साथ 3 मई से लेकर 10 मई तक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसी के बाद 11 मई से 17 मई तक विधानसभा सत्र पर कांग्रेस की जो बैठक होगी और 20 मई से 30 मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा 40 दिन का जो शेड्यूल है वो कांग्रेस ने बनाया और कहीं ना कहीं अब धरातल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जरूर नजर आते दिखेंगे। जिस तरीके से अब सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के जो प्रभारी नजर आए, तो ऐसे में ये जरूर साफ हो गया कि कांग्रेस एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए 40 दिन का जो नया एजेंडा है, जो नया शेड्यूल है, वो तैयार किया है। जी लेकिन जिला स्तर पर जिस तरह से आपने बताया संजय कि जिला स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे, तो कौन कौन से बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में भी, क्या कोई बड़े नेता जाते हुए नजर आएंगे या फिर किस तरीके से इसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा इस अभियान को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें तमाम विधानसभा क्षेत्र पर तमाम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जाएंगे, साथ ही साथ जो भी स्थानीय विधायक है वो मौजूद होगा और या फिर कोई भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे होंगे जिनको जीत बेशक दर्ज ना करी हो लेकिन कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, वो तमाम वो नेता हुआ होंगे। साथ ही साथ जल्दी जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी ने यह कहा है कि अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जिनको जो वहां पर उम्मीदवार था उसी की कहीं ना कहीं अगुवाई में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां काम करते नजर आएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। जी लेकिन संजय, जिस तरीके से लगातार ये मांग उठ रही है, बार बार ये मांग उठ रही है कि संगठन होना चाहिए और संगठन को लेकर के अभी भी टाल मटोल ही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहीं ना कहीं की जा रही है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? आज जो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कांग्रेस हरियाणा की महत्वपूर्ण बैठक थी दिल्ली में, तो इस बैठक का एजेंडा यही था कि कांग्रेस के संगठन को किस तरीके से दोबारा से खड़ा किया जाए और जनता के बीच में जो कांग्रेस के लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। और जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी और सत्ता के अहंकार में आ गए और कहीं ना कहीं संविधान के साथ वो खिलवाड़ करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यही थी कि इस पूरे मीटिंग के दौरान जो है अपने संगठन को लेकर चर्चा करनी थी और दूसरी तरफ जिस तरीके से 40 दिन का जो इन्होंने एक शेड्यूल बनाया है, किस तरीके से अब जनता के बीच में जाकर लोगों को
जागरूक करेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है। और इसी के चलते जिस तरीके से संविधान बचाओ और घर घर संविधान बचाओ कार्यक्रम और जिला स्तर के कार्यक्रम रखे गए, और वहीं पर विधानसभा लेवल पर भी कांग्रेस के जो अब कार्यक्रम है वो जल्द ही देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अब जल्द ही इस 40 दिन के शेड्यूल के दौरान ही करते नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन 40 दिनों का ये अभियान, 40 दिनों का ये कार्यक्रम रहने वाला है संजय, तो क्या सिर्फ नेशनल हेराल्ड के खिलाफ ही आवाज उठाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे कांग्रेस के? जी बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा है, आप सुनिए। अपने अंदाज में बाइट दे दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। आ जाओ सर, आ जाओ, आपका ठीक है, ये ठीक है सर। क्या आज मीटिंग हुई सर, जो हमें बताया गया कि 40 दिनों का प्रोग्राम आप लोगों ने तय किया है, किस तरह से आप उनको जमीन पर उतारेंगे, लेकिन सर सवाल ये बार बार उठ रहा है, 7 महीने हो चुके हैं, आप लोगों का संगठन जमीन पर नहीं है, किसके भरोसे आप लोग ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रही हमारी, जिसमें सभी हमारे तमाम विधायक, सांसद और सभी प्रत्याशी की तरफ से और तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। और अगले 40 दिन का एक कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी ने एक 40 दिन के कार्यक्रम को निर्धारित किया है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से जो आज देश में चारों तरफ भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर प्रहार किए जा रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने की जो साजिशें भाजपा सरकार द्वारा रची जा रही हैं, उन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि देश के संविधान पे कोई भी आक्रमण करेगा तो कांग्रेस पार्टी कवच बनकर संविधान की रक्षा के लिए आगे रहेगी, सदा तत्पर। और बाकी जो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 महीने लगभग हो गए सरकार को, और जो वायदे किए गए थे उन वायदों को सरासर सरकार भूल गई है। ऐसी सरकार जो हमने पहले ही कहा था कि ये व्यापक जनभावना से बनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन ये व्यापक यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से बनी हुई सरकार है। ऐसी सरकार ने जनता से जो कहा था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा में 3100 रुपए में धान खरीदारी का वायदा नायब सिंह सैनी जी ने खुद कहा कई बार जनसभाओं में, 3100 रुपए में कोई धान नहीं खरीदा गया। HKRM कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया गया था, किसी एक भी HKRM कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, झुंझुना पकड़ाया गया कि नहीं निकालेंगे, लेकिन वो झुंझुना भी झूठा निकला और HKRM कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ भी आज हरियाणा में दोबारा से आंदोलन करने में मजबूर हुआ है। कहा गया था सबके BPL कार्ड बनवाएंगे और 75% हरियाणा की आबादी के BPL कार्ड बनवा दिए गए चुनाव जीतने के लिए, लेकिन आज वो BPL कार्ड काटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि स्वयं कटवाओ नहीं तो FIR कराएंगे। तमाम ऐसे वायदे कहा गया था कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आज 7 महीने हो गए, 7 महीने जो 2100 रुपए नहीं मिले महिलाओं को, उसका हिसाब कौन देगा? और ना महिलाओं को 2100 रुपए मिले, बल्कि दूसरी ओर बिजली महंगी हो गई, हरियाणा में टोल महंगे हो गए, आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल महंगा, खाद, किसान का खाद महंगा। तो आज एक और तो कुछ दिया नहीं गया, कोई वायदा पूरा नहीं किया गया, दूसरी ओर जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। इस 7 महीने की सरकार को हम एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह संविधान की रक्षा के लिए भी ये व्यापक कार्यक्रम चलाएंगे और संविधान के साथ साथ इनके किए गए वायदों को इनको याद दिलाएंगे। और अभी जैसे विधायक जी बता रहे हैं, किसानों को कितना नुकसान हुआ, कितनी जगह आगजनी की वजह से फसलें नष्ट हुई, हरियाणा में गेहूं की फसलें, लेकिन ये सरकार असंवेदनशील, किसान विरोधी सरकार, कहीं आगजनी के मामले जहां आए कहीं मुआवजा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान को चिंता नहीं करनी। दुर्भाग्य है, ये उस पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिनको किसान की चिंता नहीं, वो कह रहे हैं किसान चिंता ना करे। ये ऐसी विडंबना हरियाणा में। तो इसको लेकर कांग्रेस कुछ करेगी सर? कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? जो आप हाँ, कार्यक्रम हम जिला स्तर पे भी करेंगे, विधानसभा स्तर पे भी करेंगे। कांग्रेस मजबूत है हरियाणा में। जो हम शुरू से एक बात हमने कही जब से नतीजा आया कि ये व्यापक जनभावना से सरकार नहीं बनी हरियाणा की, ये यंत्र मंत्र तंत्र के व्यापक दुरुपयोग से बनाई गई सरकार है। मात्र 0.5%
मत प्रतिशत 22,000 वोटों का फर्क केवल हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के मतों में है, तो विपक्ष मजबूत है। भाजपा वाले नकारने में लगे हुए शुरू से, काम नहीं कर रहे, भी अपना वायदा पूरा नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि विपक्ष हरियाणा में खत्म है। जो बराबर के लोग 60 लाख वोट उनको मिली है, तो 60 लाख करीब लोग वोट कांग्रेस को भी मिली है, उनको नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष मजबूत है। अब 6 महीने सरकार को हमने दिए, हम सड़कों पे उतरेंगे, सरकार अपने किए गए वायदों को पूरा करे। ना तो ये हम ना भूले कि हरियाणा में टक्कर का बराबर का विपक्ष है, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कई महत्वपूर्ण बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस संगठन को लेकर के, नेता विपक्ष को लेकर के उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और सरकार पर जरूर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुद्दे भी उठाए जाएंगे और संविधान को कमजोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए 40 दिन का कार्यक्रम रखा गया, अब सड़कों पर उतरेंगे और व्यापक तंत्र मंत्र के दुरुपयोग से सरकार बनी है। हरियाणा में विपक्ष मजबूत है और अब मजबूती के साथ हम आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे। किसानों को लेकर के भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसान की चिंता नहीं, वो किसानों को कह रहे हैं कि चिंता ना करें किसान। तो तमाम नेता जो हैं वो शामिल हुए इस बैठक में। एक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही थी हरियाणा कांग्रेस की, लेकिन जो अहम फैसला लिया जाना था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि संगठन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है या कम से कम नेता विपक्ष का ऐलान इस बैठक में किया जा सकता है, वैसा नहीं हुआ। हालांकि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के 40 दिन का एक अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा। जन जन के बीच